ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार 7/1/21 की साकार मुरली। सतगुरु बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। आज का प्रश्न, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूँ। आज का गीत, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अभी यह कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोजरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असुल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, यह सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो, हम अंधियारे में हैं। हम स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंद में है। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई। यह तो सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। भारत में मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को यह पता नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान। सदगति मार्ग व ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। यह भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग में और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहां भी यह ज्ञान चलता आता है। यह जो वर्षा भारत को था, वह बाप से संगमिक पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का। क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में 5 विकार है। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगमिक पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अहल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं, उन सबका उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया, पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह तो नहीं जानते कि ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। वह सभी बाद में आते हैं। मनुष्य ने तो कल्प लाखों बरस का लिख दिया है। बाबा कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वो फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है।
परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वेराइटी है। मनुष्यों की तो वेराइटी एक ही है, उनकी भी 84 जन्म है। बाबा कहते भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूले हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। उसको कहा जाता है दुख धाम। फिर भारत सुख धाम होगा। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहर तो पत्थरों मिसल थे। 2 युग बाद में भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं। वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट कर ले गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। यह महाराजा महारानी, उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं। परंतु बाप ने समझाया है, भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं। अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक ही बात नहीं है, ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी यह भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देते हैं तो बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य किसी की सद्गति नहीं कर सकते। कहावत है, सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं, तुम शिव जयंती भी मनाते हो। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वो कैसे और किसने स्थापन किया, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते, मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? यह रावण राज्य। मनुष्य कह देते दुख भी ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते, मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य होता है तो सब की पूजा करने लग पड़ते हैं। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते, बाबा कितने जन्म हमने लिए? बाबा कहते हैं, मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने फिर से आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का कथा सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वो ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूप बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय कर मामे कम याद करो। बाप समझाते हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं, यह जो पावन था अंतिम जन्म में पति थे, तब तुम मुझ बाप को इस पुरानी रावण दुनिया
पति दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं अब देह अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को ही याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो। मरना तो सभी को है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहु काल। बहुत पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। चक्र कैसे फिरता है वो बाबा बैठ के हम बच्चों को समझाते हैं। जो धारणा नहीं करा सकते उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारणा करती है, पुण्य आत्मा पापात्मा बनती है। तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म, तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। तुम सब का मैं बाप टीचर गुरु हूँ। मुझे कहते भी हो हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते हैं मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ, अंत में सारा झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लेता है। अभी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सभी ब्रदर से मूल वतन में रहने वाली है। उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। रावण राज्य में दुख है ना, यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए? इस्लाम आदि जो भी है सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना, अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारा मुख में गुलाब। स्वर्गवासी हुआ फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार क्या है? कहते फलाना पार निर्वाण गया, बाप कहते ये सब हैं गपोड़े, वापिस कोई भी जा नहीं सकते, जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में तक कितनी तकलीफ है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते, वो सब भक्ति मार्ग है। ये सूरज चांद भी तुम जानते हो कि ये रोशनी करने वाले हैं, यह कोई देवता थोड़े ही हैं। थोड़े वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं, उन्हों की महिमा है। वो फिर कह देते सूर्य देवताए नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर भी मिट्टी का दिया जगाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं, तत्वों की भी पूजा करते हैं।
मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आत्मा में बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। सेकेंड पॉइंट, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेगी। यह जिम्मेवारी है, लेकिन यह जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं के आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। यह जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। और आज का स्लोगन, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। अच्छा।